वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्य 09 यानी कि लक्ष्य वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। और इसमें बैक यानी कि प्रीवियस मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड ये सीरीज है। यहाँ पर 9 जो नेम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि जो प्रीवियस मंथ था सितंबर, जो कि 9th मंथ ऑफ द ईयर था, तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। लक्ष्य 10, लक्ष्य 11, 12 कंटिन्यूसली। तो इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही शामिल किए गए हैं और इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए। तो चलिए इस यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब प्रारंभ की गई। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको आता है तो आप इसमें अपना आंसर लगा सकते हैं और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इसका जो टारगेट रखा गया है इसको 5 वर्ष में, ठीक है, यानी कि कुल 5 साल में 70 लाख टन, ठीक है, 5 वर्ष में 70 लाख टन मछली का इसमें उत्पादन रखने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मछली का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 2 गुना 2 टाइम्स करने का इसमें टारगेट रखा गया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एक व्यापक ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 5 वर्षों में 70 लाख टन यहाँ पर मछली का उत्पादन करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है और ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखेंगे। 10 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसने विकसित किया है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते चलिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जी हाँ बिल्कुल, CSIR। तो CSIR ने सबसे बड़ा सोलर ट्री डेवलप किया है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस सौर पेड़ को यानी कि सोलर ट्री बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, ठीक है, दुर्गापुर में इसको स्थापित किया गया है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। और मैं आपको बता दूं कि इस सौर वृक्ष की जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा की इकाइयां हैं वो 12,000 से 14,000 इकाइयां बनाने की भी इसकी जो टारगेट है वो रखा गया है। और सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सूर्य के प्रकाश के सक्षम प्रत्येक सौर पैनल का अधिकतम प्रदर्शन कर सकता है। और एक सिंगल और सौर वृक्ष में कुल 35 सौर पैनल लगे हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है, यानी कि कितने प्रतिशत की कमी आई है, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में आया था, आपने देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि माइनस का 23.9% पहली तिमाही में, ध्यान रखेंगे, पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना माइनस में जो रेट आया है वो पहली बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में डिटेल में बताने की आवश्यकता होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर होगा, सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुपोषण भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसे दूर करने के लिए पूरे देश में पोषण माह मनाया गया है। और 1 से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया गया है। और उनके खान पान आदत इन सभी में सुधार लाने का भारतीयों में एक प्रयास करने का एक मौका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन हमने आपको डेली करंट अफेयर वीडियो में पढ़ाए हैं। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो असम राज्य सरकार ने द यंग माइंड्स, देखिए अखबार का जो नाम है वो भी आप ध्यान रखेंगे, द यंग माइंड्स। ठीक है, यंग माइंड्स ये आपका न्यूज़पेपर का नाम है जो स्पेशली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। और बच्चों का पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स, जो कि बच्चों के बीच रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने और लिखने की आदत भी पैदा करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवीक सरकार। ठीक है, अवीक सरकार नए पीटीआई के अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमिरेट्स संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की उपाध्यक्ष रहे हैं अवीक सरकार, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने केसरी अखबार समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लिया है। ठीक है, विजय कुमार चोपड़ा, इससे पहले ये पीटीआई के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो विजय कुमार चोपड़ा के स्थान पर पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। राइट, मैं आपको बता दूं कि पीटीआई का जो मुख्यालय स्थान है वो आपका है नई दिल्ली में। पीटीआई का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 अगस्त सन 1947 को। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इससे पहले जो अध्यक्ष थे विजय कुमार गोयल, और अब नए अध्यक्ष बन गए हैं अवीक सरकार। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर शामिल किए गए हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 48वां स्थान इंडिया को मिला है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 4 पायदान ऊपर हुआ है। ठीक है, 4th पायदान ऊपर हुआ है, यानी 4 स्थान की रैंकिंग भारत को 4 स्थान की रैंकिंग का फायदा मिला है। क्योंकि भारत पिछले साल किस स्थान पर था? पिछले साल कुल 52वें स्थान पर था। ठीक है, 52वें स्थान पर पिछले वर्ष था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 4 स्थान की जब बढ़त मिलती है तो कुल 48वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे पिछले साल 52वें स्थान पर था और भारत अब शीर्ष 50 उन्नतशील देशों में शामिल हो गया है, यानी कि टॉप 50 में इंडिया को अब शामिल कर लिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ये जारी करता है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने कचरा मुक्त बनाने के लिए 16 अगस्त से, डेट आप ध्यान रखेंगे कि गंदगी भारत छोड़ो कब से शुरू हुआ है? 16 अगस्त 2020 से। ठीक है, तो ये अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और इसमें नगरीय निकायों की एक रैंक भी तय की जाएगी, स्वच्छता के आधार पर पूरी ये जो रैंक है वो शुरू की जाएगी। और इसमें देखिए नगरीय विकास और आवास मंत्री जो कि मध्य प्रदेश के हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश में जो अभियान है वो 16 से 30 अगस्त तक संपन्न हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 16 से लेकर 30 अगस्त तक ये MP में चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंद्र नेवी अभ्यास जो कि किस क्रम का संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है? तो आपको पता ही होगा कि इंद्र नेवी जो अभ्यास है वो किस किस देश के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 11वां जो संस्करण है वो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंद्र नेवी अभ्यास हाल ही में भारत और रूस के बीच संपन्न हुआ है और इस श्रृंखला की जो शुरुआत है वो वर्ष 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तब से ये एक्सरसाइज की जाती रही है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2017 में भी रूस के व्लादिवोस्तोक में इसका सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य वाटरशेड परियोजना शुरू करेगा? तो ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य वाटरशेड परियोजना शुरू करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियरे गैसली। ये नाम ध्यान रखेंगे, जनरली लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल जो खिलाड़ी हैं वही जीतते हैं, लेकिन ये एक नया नाम है, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है सऊदी अरब। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। देखिए आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार भी कर लेंगे।
तो यहाँ पर बात करते हैं G20 की। तो G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का एक समूह है, ठीक है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संघ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 19 देश और एक यूरोपीय संघ भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि परेश रावल, ठीक है। तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और बीजेपी के नेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD का हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको NSD का अध्यक्ष नियुक्त किया है। परेश रावल जाने माने राजस्थानी कवि अर्जुन देवचरण, ठीक है, अर्जुन देवचरण इनका स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो चेयरमैन थे वो थे अर्जुन देवचरण, जो कि 2018 में बने थे, और इसके बाद अब परेश रावल को चेयरमैन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में 5 स्टार विलेज योजना किसने शुरू की है? आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो 5 स्टार जो योजना है, 5 स्टार विलेज योजना है, इसके तहत कोई भी जो गांव है वो 4 प्रोडक्ट्स का हिस्सा लेता है। इंडिया पोस्ट के कुल 4 प्रोडक्ट का हिस्सा, 4 जो स्कीम हो सकती हैं उनका हिस्सा लेता है, और उस गांव को 4 स्टार का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें एक और जो योजना है वो जोड़ी जाती है तो उसे 5 स्टार का दर्जा दिया जाता है, और इसमें पूरे गांव को एक टीम सौंपी जाती है, और इन पर गांव में सभी उत्पाद, बचत और बीमा योजनाओं को बेचने का जिम्मेदारी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस देश की नाओमी ओसाका ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जापान। तो नाओमी ओसाका किस देश की हैं? वो है आपकी जापान की, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कुल संस्करण था, कुल 140वां संस्करण आयोजित किया गया था US ओपन का, 140वां संस्करण था, जो कि महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है, और जो कि ये आपकी जापान की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? अब यहाँ पर मेंस का यानी कि पुरुष वर्ग की बात की गई है, तो ये जीता है ऑप्शन ए, यानी कि डोमिनिक थिएम ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। US ओपन के महिला वर्ग का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था, और पुरुष वर्ग का ये आपका क्वेश्चन है, डोमिनिक थिएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में राज्यसभा के सभापति कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसकी अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, योशिहिदे सुगा, ये जापान के नए PM बने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि शिंजो अबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जिन्ना हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको भी आप कवर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इश्तियाक अहमद, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देश भर में लोगों की जो खुशहाली है उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हो सकती हैं, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, और विचारशील नेताओं की दृष्टिकोण के हिसाब से ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, और इसका जो अध्ययन है प्रोफेसर राकेश के प्लानिया ने किया है, ठीक है। और इसमें 16,950 लोगों के साथ एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें मिजोरम को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान आपका पंजाब को मिला है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि तीसरा स्थान मिला है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। तो पहले स्थान को ध्यान रखेंगे मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है?
तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुंधति राय ने ये बुक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अरुंधति राय एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। IMD द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है सिंगापुर, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, राइट। तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन कोऑपरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी ने जारी किया है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत का कोई भी शहर शामिल किया गया है वो है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद पहला ऐसा शहर है जो इस रैंकिंग में शामिल हुआ है, और इसकी रैंकिंग की जो पोजीशन है वो भी आप ध्यान रखिएगा, 85 ये पोजीशन इंडिया की रही है, इंडिया की ओर से किसी भी सिटी की, और ओवरऑल पूरे विश्व में सिंगापुर द्वारा ये आपका पहला स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात ने ये योजना शुरू की है। ठीक है, और इसमें इस योजना में क्या है कि जो राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह हैं, महिला समूह हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इस जो योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, जो भी लोन मिलेगा उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, नहीं देना पड़ेगा, और ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 समूहों को ये ऋण प्रदान किया जाएगा, उस प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगी। ठीक है, और इस योजना के तहत ब्याज राशि का जो खर्चा है वो स्वयं राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, मार्गरेट एटवुड को ये पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 74% रक्षा क्षेत्र में FDI कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बराक ओबामा, ऑप्शन बी सही होगा। बराक ओबामा को आप जानते होंगे USA के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति पद का वो धारण कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति और चर्चित व्यक्ति द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, आ प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? तो उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नोएडा। उत्तर प्रदेश की नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनी है, और यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21, ठीक है, सेक्टर 21 में इसको स्थापित किया जाएगा, और फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के बिल्कुल करीब है, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ध्यान रखें कि जेवर हवाई अड्डे से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, जो कि आपकी नोएडा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में टेक्सटाइल पार्क खोलने को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में ये मंजूरी मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बरेली में ये मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज संपन्न की है? तो पैसेज जो युद्धाभ्यास है वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की क्षेत्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खुशी चिंदालिया, ये UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर बनी है। UNEP की अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में इसका मुख्यालय है, जो कि केन्या की राजधानी भी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 जून को हुई थी, 5 जून सन 1972 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके वर्तमान में जो निदेशक हैं वो है इंगर एंडरसन। ठीक है, चलिए, और ये पूरी संस्था पर्यावरण की देखरेख और उनकी गतिविधियों का नियंत्रण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारत की पहली राफेल महिला पायलट कौन बनी है? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि शिवांगी सिंह। ठीक है, तो देखिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह देश की बाहुबली विमान राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने मिग 21, ठीक है, मिग 21 ये विमान भी उड़ाया है। ठीक है, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह कहाँ की हैं, वाराणसी की हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। और वो जल्द ही अंबाला के 17 गोल्ड एरो स्क्वाड्रन में शामिल भी हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, आंसर हो जाएगा 89th रैंक मिली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। तो देखिए जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसमें भारत को 89वां स्थान मिला है। और कुल देश इसमें कितने थे? तो कुल देशों की संख्या इस रैंकिंग में जो है वो है 181, 181 देशों के बीच ये रैंकिंग जारी की गई है। और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग जारी की गई है। और इसमें रैंक 1 पर जो देश है वह है वनुटाउ। ठीक है, वनुआटू पहली पर है, दूसरी पर है टोंगा। ठीक है, दूसरे पर कौन है? टोंगा। ठीक है, और सबसे अंतिम स्थान यानी कि 181 पर कौन है? कतर देश। ठीक, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में इसकी स्थापना होगी। और देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी यहाँ पर बनाई जाएगी। रक्षा प्रवक्ता जो वहाँ के हैं उन्होंने जानकारी भी दी है कि वहाँ पर इस तरह की जो तटरक्षक अकादमी है वो बनाई जाएगी। और इसके लिए कुछ ज़मीन भी अधिकृत की जा चुकी है। और इस ज़मीन की जो माप है वो है 158 एकड़। ठीक है, तो 158 एकड़ में ये स्थापित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। भारत की महिला क्रिकेट की चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीतू डेविड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वी.डी. वाघेला, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इसने पी.डी. वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, उनसे पहले ट्राई के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एस. शर्मा थे। नाम आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन सी में नाम दिया गया आर.एस. शर्मा इसके पहले थे। लेकिन अब जो ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं वो है वी.डी. वाघेला, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 20 फरवरी सन 1997 को ट्राई की स्थापना की गई थी, टेलीकॉम जो क्षेत्र है उसको रेगुलेट करने के लिए। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका है नई दिल्ली में। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा मंगेशकर। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने, ये कौन सा राज्य ये पुरस्कार प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र सरकार ने अनुभवी महिला पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा जारी किया जाता है। और उस पुरस्कार में 5 लाख यानी कि 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार मिलता है, साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र और एक स्मृति चिन्ह मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन से राज्य की सरकार द्वारा? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। किसे मिला है? उषा मंगेशकर को। 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में रूसी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। वाल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू कर दी गई है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ठीक है 19 खिलाड़ी, ध्यान रखेंगे कितने खिलाड़ी हैं, ये कुछ की पॉइंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी।
कैसी सड़कें बनाई जाएंगी? पक्की सड़कें, ठीक है। तो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी और इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 सॉरी, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसमें कुल 19 खिलाड़ी हैं। तो 19 खिलाड़ियों में भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ जैसे अन्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं। तो बात करते हैं यूपी की। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल सरकार ने ये शुरू की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपको पता होगा, मैर्को लुकास, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये डच लेखक हैं, ठीक है, डच देश के हैं, यानी कि डच आपको पता होगा। कमेंट करके ये आप जरूर बताइए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि डच जो लोग होते हैं वो किस देश के होते हैं, ठीक है। तो किस देश के निवासियों को डच बोलते हैं? आपको पता होगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आई थी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश, ठीक है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इसमें दूसरे स्थान पर जो आए थे वो आए थे डच, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आए थे? डच। तो वो कौन से देश के निवासी थे वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उनका ये एक उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस उपन्यास के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और इसके तहत $66,000 का पुरस्कार दिया जाता है, राइट। तो ये रहे आज की वीडियो की टॉप 40 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी, तो मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।